इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये जौनपुर के यह बड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के यह परिषद है और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ लगभग 1 वर्ष होने का आ गए हैं। यह परी ब्रांड करके यहाँ सरसों का तेल बनता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 दिन पहले यहाँ कोतवाल अपनी गाड़ी से आते हैं 2-3 सिपाही के साथ में और मेरे बीच में जो मौजूद हैं इनका नाम है विजय बहादुर यादव। ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं। कोतवाल जब आते हैं इनसे बातचीत करते हैं, इसके बाद कोतवाल और पुलिस अंदर घुस जाती हैं। घुसने के बाद यह विरोध करने लगते हैं, कहते हैं कि हमारे सीनियर सर नहीं हैं, आप बाद में आइएगा। इतने में इस बात को कोतवाल को बुरा लगता है, कोतवाल तुरंत इनको मार देते हैं। इस तरीके का इनका आरोप है और सीसीटीवी का जो फुटेज है उसमें आप साफ तौर से देख लीजिए किस तरीके से मारते हुए इनको गाड़ी में लेके जाते हैं। उसके बाद जब मड़ियाहू कोतवाली लेके चले जाते हैं उसके बाद विवाद बड़ा हो जाता है। बाद में लोग मांग करने लगते हैं कि कोतवाल के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, तमाम अखबारों में भी निकला। आइए हम जानते हैं क्या विवाद हुआ था, क्यों कोतवाल इनके ऊपर थप्पड़ मारे, कोतवाल से क्या बात हो गई, कोतवाल को बात नागवार लगी कि मजबूर होकर थप्पड़ मारना पड़ा। विजय बहादुर जी, क्या मामला था उस दिन जब आई थी पुलिस, क्या कही? पुलिस हमसे कही कि गोडाउन कहाँ किधर है। मैं बोला गोडाउन में जाने की एंट्री नहीं है। लगभग कितने बजे आई थी पुलिस? 6-6:15 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद वो यही बात करने लगे। फिर बोले तुम्हारा नाम क्या है? हम बताए विजय। तो फिर बोले कि ये गोदाम नहीं है। हम के गोदाम है लेकिन गोदाम में एंट्री नहीं है। बस इसी पे जो है वाद विवाद करके कोतवाल साहब खुद कोतवाल साहब मारे। अच्छा, कोतवाल साहब को ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई कि जो आपके ऊपर थप्पड़ वो मजबूर होकर मार दिए या क्रोधित हो गए? ऐसी बात आपने कुछ बोला होगा? वही जो मैं बोला कि एंट्री नहीं है, मतलब गोडाउन में किसी का एंट्री नहीं है जी, यही उनको लगा होगा जी। तो आपने क्या कहा उनको जब वो आपको मार दिए? उसके बाद क्या किए वो लोग? वो लोग वही किए कि इसको पकड़ो और बैठा लो गाड़ी में। बस वो जो पुलिस है वो पकड़ के बैठा लिए, घसीटते हुए आपको लेके चले गए। तो आप जब थाने पे गए, आपके लोग वहाँ गए, जब नारेबाजी होने लगी, कोतवाल के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्या कार्रवाई हुई और आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई हुई, हम लोग हंगामा किए, वहाँ से हट के चले गए। यह जो कंपनी का कम्युनिटी गाइडलाइंस है, आप उसी आधार से उनसे बात किए थे? हाँ, वही। लेकिन आपको थप्पड़ मार दिए? हाँ, थप्पड़ मारे नहीं, मारे भी, घसीटते हुए ले गए गाड़ी में। जी, हमारे बीच में डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या मामला था सर, पूरा बताएं। मामला यह था कि हम अपने शाम को लगभग स्टाफ सब जा चुके थे और मैं इधर पास में ही एक संस्था चलती वहीं बैठा था। मुझे पता चला कि कोतवाल साहब आए हैं और आपके गार्ड को मार पीट के घसीट के ले गए। हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई? मैं आया आनंद फानंद में फैक्ट्री पे, तो पता चला कि उसको बहुत मारे हैं। उसे चश्मा का शीशा देखा टूटा पड़ा था। तो मैंने सोचा कोई बड़ी घटना हुई होगी। तो मैं उनके पीछे पीछे गया और रास्ते में वो हमारी उनकी मुलाकात भी हुई। हमने कहा रुकिए, क्या बात है? तो बोले थाने आइए। जब थाने जाके पता चला कि एंट्री न मिलने की वजह से उसको मारे हैं, तो हमें थोड़ा सा नागवार लगा। और चूंकि हमारी मिसेज यहाँ पर छुट्टी में आई थी बच्चों को लेकर के, उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो उन्होंने कहा कि ये बदतमीज यहाँ से ऊपर चली जाओ। बार बार जो वीडियो फुटेज में भी दिख रहा है कि उन्होंने स्पष्ट बोला है कि तुम बदतमीज महिला हो, ऊपर जाओ। जबकि उन्होंने यही कहा कि मेरे गार्ड को आप क्यों मार रहे हैं, क्या गलती इसकी है, आप हमें बताइए। उनको ये बात करनी चाहिए थी कि किस लिए हम मारे हैं, क्या बात है। और फिर इसी बात पर हमने उनसे यही पूछा कि आपने क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या गुनाह है। अगर हमारा गार्ड आपको नहीं एंट्री दिया तो हमारा मैनुअल है, हमारे किसी अगर अलाउ नहीं है कंपनी में गोदाम में जाना, खाने पीने का सामान है, कोई भी जाए और कुछ भी डाल दे तो हमारे ऊपर आएगा। इसलिए है कि कोई भी नहीं जा सकता। तो आपको उसके बातों का पालन करना चाहिए था। आप हमसे बात करते या किसी से बात करते कि हम आपके यहाँ आए हैं और आपके फैक्ट्री को देखना चाहते हैं। हो सकता है हम आते और आपको विजिट करवाते, बाकायदे पानी पिलाते, सब कुछ करते। लेकिन उन्होंने कहा कि जो करना था मैंने कर दिया, जो करना है आपको कर लीजिए। इसी बात पे जो कुछ हंगामा हुआ। नहीं, इंस्पेक्टर साहब को कोई ऐसी बात आपके कंपनी में लगा हो, कुछ अपराध होता हो, क्यों आए थे, क्या जांच करना था उनको? अगर कोई अपराध है या कुछ अपराध होता है तो उसका कुछ उनके पास प्रूफ भी होना चाहिए ना कि इस अपराध को हमने जांच करने के लिए आए हैं। कोई
यहाँ पे अनैतिक कार्य हो रहा है तो उसका कुछ होना चाहिए। रूटीन आप घूमने आए तो आप उसमें कह दें कि लड़की है हमारे गोदाम में या कुछ है इस तरीके से, और आप जबरन कहते हैं हम कहीं भी घुस सकते हैं, हमारा पावर है। तो किस प्रकार का पावर है? क्या सारा पावर उन्हीं के लिए है? जनता मतलब जहाँ जो चाहे जिसके चाहे घर में घुस जाए? नहीं, बात इतना कहाँ से बिगड़ गई कि आप लोग थाने धरना देने लगे उनके खिलाफ? गई कि हम जा रहे थे, हमने कहा रुकिए आप जो है क्यों इसको ले जा रहे हैं, इसकी गुनाह क्या है, क्यों मारे आप उसने? और उन्होंने सीधे बोला कि आप थाने पे आइए। थाने पे भी वो अपने कोतवाल का पूरा रौब दिखाए और रौब दिखाए, सीधे बोले ऑफिस पे आइए, शांति से बात करिए, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, वो वापस नहीं होगा और आपको जो करना हो करिए। इन्हीं सब शब्दों पर जब हमने कहा कि आप इसे छोड़िए तो बोले हम इसको बंद करेंगे। हम कहे आप बंद नहीं कर सकते, आप उसका गुनाह बताइए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही 10-20 लोग अपना आए, सबने पूछा, हंगामा हुआ, भाई आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमने गलती किया, तो जो हो गया सो हो गया। एक मतलब अड़ियल रवैये का जो है पूरा प्रदर्शन उन्होंने किया। नहीं, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं? हम चाहते हैं, हमने एक रूरल एरिया में इतना बड़ा इन्वेस्ट किया है और समाज के ही हित में किया है कि जिससे लोगों को हमने रोजगार दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक आग्रह है कि इन्वेस्टर समिट में भी वो तमाम ये कहते हैं कि हम आपको ये सुविधा मुहैया कराएंगे, हर सुविधा मतलब प्रशासनिक सुविधा देंगे, हर तरीके से आपको सुविधा मिलेगा। उसी तहत हम भी यहाँ इन्वेस्ट किए हैं। लोकल को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, जितने हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं सब लगभग आसपास के गांव के ही हैं, ये भी नहीं कोई बाहर का आया है। अगर हमने यहाँ पे इतना कुछ किया तो हमारी अपेक्षा है कि हमारी सुरक्षा भी हो, हमारे जान माल की रक्षा भी हो। ऐसा ना हो कि कोई आए हमारे फैक्ट्री के अंदर खाने पीने की चीज़ है और कुछ डाल के चला जाए और बोले कि हम तो कोतवाल साहब के निर्देश से आए हैं और डाल दिए, तब तो हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, सीओ साहब को ऊपर जांच सौंपी गई है, क्या आपको लगता है कोतवाल के ऊपर मारपीट का मुकदमा दर्ज हो सकता है? सीओ साहब का विवेक के ऊपर निर्भर है, वो सारा वीडियो उनको अवेलेबल है, वो सब कुछ देख भी रहे हैं और अगर न्यायप्रिय होंगे तो ज़रूर मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने गलत किया है और एक न्यायप्रिय अधिकारी का यही दायित्व भी बनता है। अगर शायद आप लोग किसी पुलिसकर्मी को एक थप्पड़ मारे होते तब क्या होता? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ हम इतने बड़ा संस्था चला रहे हैं, किसी को वर्दी को हम लोग इतना इज्जत करते हैं, हमने सामने यहाँ बैठका बना रखा है, वहाँ जितने भी पुलिस वाले आते हैं पानी चाय नाश्ता उनको मिलता है, सोफ़ा लगा रखा है बकायदे उन्हीं के बैठने के लिए बना रखा है और आए दिन वो लोग आते बैठते हैं, सब पानी पीते चाय पीते सब कुछ था। अच्छा, लगभग ऐसी अपेक्षा नहीं थी जो उन्होंने किया। लगभग 1 वर्ष ये आपकी कंपनी खुले हो गई यहाँ पर, पहली बार ऐसी घटना आपके यहाँ हुआ, तमाम कोतवाल आए होंगे, अब मिले होंगे, बात करते होंगे, तो इनसे क्या आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो पाई? अचानक आना, अंदर घुसना, किसी के लोकेशन या किसी की सूचना पर? हम लोग भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि इसके पहले जितने भी बहुत सारे कोतवाल आए जो आते थे, अगर हम लोग नहीं उपलब्ध होते थे तो फ़ोन कर देते थे कि रजनीश जी हम आए हैं, विनोद जी आए हैं, आपके यहाँ कोई है नहीं क्या? पूछते भी थे तो हम लोग तुरंत फ़ोन करते थे गार्ड को, भाई पानी उनी पिलवाइए, बैठाइए, साहब आए हुए हैं। हम अगर नज़दीक होता तो आके मिलते भी थे, लेकिन इनका आना हमें समझ नहीं आया कि ये किस साजिश के तहत आए, क्या इनके मन में था, किस मंशा से आए, किस तरीके के वारदात कर दिए, इतनी अपेक्षा नहीं थी। क्योंकि हम लोग मतलब अभी तक ट्रीटमेंट मिला था हमें थाने से कि कोई भी आता था अगर उपलब्ध नहीं है तो फ़ोन कर देते थे, अरे हम आपके यहाँ आए हैं विजिट पे, कोई है नहीं, तो हम लोग फ़ोन करते थे गार्ड को या अपने अकाउंट में जो भी रहता था कि भाई पानी नहीं पिलवाइए, आए हुए हैं साहब बैठाइए उनको, तो बैठते भी थे, पानी नहीं पीते थे, हालचाल भी पूछते थे। हम लोग पीछे से आ जाते थे तो घुमा भी देते थे, लेकिन ये जो किए हैं ये समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये साजिश है या किसी के द्वारा प्रेरित होकर ऐसा किए, जो कि ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, यह वीडियो आपके उच्च अधिकारी भी देख रहे हैं, जिले के नए कप्तान आए हैं, डॉक्टर कौस्तुभ साहब, आईजी साहब आए, उनसे क्या कहना है? क्योंकि अगर इस तरीके से व्यापारी के साथ पुलिसकर्मी इस तरीके से घटना को अंजाम देंगे तो व्यापारी कैसे काम करेगा, कैसे अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देगा? डॉक्टर साहब के बारे में तो हम जानते हैं, हमने बहुत सुना है, बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और बहुत बोल्ड व्यक्ति हैं। उनको वीडियो देख करके बहुत सारी चीज़ें खुद भी समझ में आएगी, वो पढ़े लिखे हमसे कहीं ज़्यादा बोल्ड हैं, बहुत दुनिया देखे हैं और हमें उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस ये इतना ज़रूर कहेंगे कि उनसे ये निवेदन करेंगे कि इस तरीके से हम लोगों के साथ ना हो। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो नौकरी करते हैं वो भाग जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, डर का माहौल हो जाएगा, हमारा फैक्ट्री जो है, हमारा जो हमने बैंक से लोन लिया, तमाम तरीके के सिस्टम है, सब फेल हो जाएगा। जी, तो यह डायरेक्टर हैं परी ब्रांड के, यहाँ सरसों का तेल बनता है और मैं आपको बता दूं लगभग 1 वर्ष होने को आ गया इस कंपनी को, कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इनका भी एक लक्ष्य है कि अपने गांव में मैं रोज़गार खोलूं और तमाम जो बेरोज़गार युवक हैं, जो युवती हैं, उनको रोज़गार दें। कहीं न कहीं कोतवाल को
किसी बात का शक था, लेकिन कोतवाल को भी नियम का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी में मालिक नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड को जो कहा गया है सिक्योरिटी गार्ड उसी तरीके से बात करेगा। अब सीओ साहब को जांच मिली है मड़ियाहों की, और ज़िले के जो नवागत एसपी हैं डॉक्टर कौस्तुभ साहब, उनसे इन व्यापारी लोगों की एक कयास है कि शायद ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। सबके लिए नियम कानून एक है। अब देखना है आगे क्या होता है। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने कैमरा के पहले उनसे मेरी बातचीत हुई, कहीं न कहीं बात करते हुए उनके आंखों में आंसू आ गया। अब देखना है ऐसे लापरवाह कोतवाल के ऊपर, ऐसे लापरवाह पुलिस कर्मियों के ऊपर कब होगी एसपी साहब की कार्रवाई। और ज़िले के जो उच्च अधिकारी उनसे भी मेरा निवेदन है, और जो वाराणसी रेंज के आईजी साहब हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि व्यापारियों की मदद की जाए। नहीं तो तमाम ऐसे व्यापारी हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में रोज़गार के लिए, शायद इस पुलिस कर्मियों के इस रवैये से शायद अपने गांव देश में वो रोज़गार ना करें। फिलहाल आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं उनका भी कहना है जब तक कोतवाल के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।